भेष बदलने में ये सारा का सारा जमाना जो है, जितने भी दुष्ट बुद्धि के लोग हैं ये भेष बदलने में माहिर होते हैं। ये ध्यान रखें, जिनके मन में पाप है, दुष्टता है, जिनके मन में स्वार्थ है, वो बहुत भेष बदलते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा मेरा कोई नहीं वफादार, और वो उससे 1000 गुना गद्दार ही होता है, पर हमें समझने नहीं देता वो। क्यों? उसकी बुद्धि इसीलिए तो खराब है, और खराब है इसीलिए वो रूप बदल रहा है, स्टेप बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है। आपसे प्यार करके आपको पा लेता है, और पाने के बाद में आपकी ही बुराई करता है। आपको प्यार जताया, और प्यार जता के आपको पा भी लिया, आप उसकी भावना को प्रसन्न करने के लिए हो गए उसके, और फिर आपकी ही बुराई। इसमें ये खोट है, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, और आपको पा भी लिया। जब पाना था तो 7 जन्मों के सपने दिखा रहा था, दिखा रही थी, और पा लिया तो दोष पैदा हो गया। इसीलिए ऐसे राक्षस वृत्ति के लोगों से बचे रहो। तो भगवान ने क्या किया? वृंदावन को विशुद्ध करने के लिए संतों की भजन माला को अविरोध ना हो, भजन संत करते रहें, और गैया निरंतर जो है सेवा को प्राप्त होती रहें। गायों की रक्षा, गायों की सेवा करने वाले प्रभु गोपाल जी बकासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, और जो है अघासुर का वध किया। उसके बाद भगवान यमुना तट पर पहुंचे तो वहां जाकर कालिया का भी भगवान ने मर्दन किया। कालिया को भगवान ने मारा नहीं मारा। अब सवाल है कि भाई सबको मारा भगवान ने, फिर कालिया को छोड़ा? वो भी तो गंदा आदमी था, वो भी तो जलपान सब गंदा कर रहा था, गायों को बड़ी तकलीफ हो रही थी उससे। भगवान ने कालिया को इसीलिए नहीं मारा बंधुओं, क्योंकि कालिया के स्वभाव से ही जहर था उसके शरीर में। जहर उसमें किसी ने भरा नहीं था, पर अघासुर में जहर भरा गया था, कालिया में नहीं भरा था। धेनुकासुर में जहर भरा गया था, बकासुर में जहर भरा था कंस ने, पर कालिया में जहर किसी ने भरा नहीं था। कालिया में स्वभाव से जहर था, यानी कि सांप जो होता है उसमें स्वभाव से ही जहर होता है। तो भगवान ने उसे मारा नहीं, क्योंकि उसकी वृत्ति भगवान से ही निर्मित है। सांप किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। भगवान चाहते तो उसमें जहर ना डालते, बिना जहर का सांप बना देते। होते भी हैं कई सांप बिना जहर के, पर कालिया नाम उसका है, मतलब कोबरा ही था, काला था, जहर से भरा हुआ। पर जहर इतना खतरनाक था कि पानी, यमुना का इतना बड़ा पानी का तालाब, और इतना सब गंदा कर दिया उसने, सब जहरीला बना दिया। भगवान ने कालिया का मर्दन किया, उसको मंथित किया, समझाया बुझाया, और उसका ये जहर का जो दोष है वो दोष मिटाया। कैसे मिटाया दोष? आहा, अब कथा सुनने लायक होगी महाराज। दोष भगवान कैसे मिटाया? तो कहा, विषयंत बुद्धिमतान मेधाम तम आचरत विचंगते सर्वत्र युक्तान वर्तयो भूरियतम ब्रूयताम तम भूयत भूयताम तम भूयत। भगवान सुखदेव कहते हैं कि उसकी जो वाणी थी उसमें जहर था, वो जो भी बोलता था जहर उगलता था, जहर। कई नर नारी ऐसे होते हैं समाज में, कई स्त्री कई पुरुष ऐसे होते हैं गांव में, 1-2 ऐसे मिलते हैं कि जिनके मुंह से जब भी वो बोलेंगे तब जहर ही उगलेंगे, जब बोलेंगे तब बुराई उगलेंगे, जब बोलेंगे तब दुष्टता, जब बोलेंगे तब बुरी बात। तो ऐसे लोग कौन हैं? तो कहा, ऐसे लोग ही कालिया हैं। विषयांत गते रमती, ऐसे लोगों की जीवा में तो विष है ही, पर साथ में इसकी मति में भी विष है, इनकी खोपड़ी में भी विष है। इनको किसी को अच्छा देखकर अच्छा नहीं लगता। किसी सुंदर को कोई सुंदर आगे से निकल जाए तो इनके आतड़े पितड़े जल जाते हैं सब। किसी के घर पे कलर हो रहा हो, ये वैसे ही मरते रहते हैं, काले पीले होते रहते हैं। किसी की फसल अच्छी होगी, 4-5 ट्रैक्टर धान के क्या खाली हो गए घर पे, आगड़े जल गए, मर गए, बुझ गए। अच्छे कपड़े पहनकर कोई क्या निकल गया घर से, इनको आग लग गई। ऐसे लोग कौन से हैं? तो कहा, मतिर भिन्नत्वया गति, उनकी तो मति भी खराब है। अच्छा, कई लोगों की बुद्धि तो ठीक रहती है पर वाणी खराब रहती है। घर में कई लोग ऐसे होते हैं बड़े अच्छे हैं,
पर बोलते बहुत खराब है। सब काले खराब नहीं होते। कोयल काली है, कौवा भी काला है। आभ्रांतो त्वयाम दर्शनम प्रभाम। कौवा बैठा हुआ था डाल पे। कौवा ने देखा कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, और कौवा ने देखा कि मोर के पास भी लोग जा रहे हैं, कोयल के पास भी लोग जा रहे हैं, तोते के पास भी लोग जा रहे हैं, पर मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। क्या बात है? तो कौवा को ऐसा लगने लग गया कि भाई मैं बुरा हूं, शायद मोर बहुत अच्छा है। तो कौवा मोर के पास गया और जाकर पूछा, भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? सब तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम बहुत सुखी हो। तो मोर ने कहा कि मैं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूं। क्यों? सब लोग तो तुम्हें चाहते हैं। तो मोर ने कहा, मुझे कोई दुष्ट नहीं चाहता है, सब मेरी पंख चाहते हैं, सब मुझसे पंख लेना चाहते हैं, इसलिए मुझे हमेशा पकड़ना चाहते हैं, फड़फड़ाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, नोचना चाहते हैं। मैं सुखी नहीं बिल्कुल। तोते के पास गया कौवा। तोते ने कहा, तुमको कैसे लग रहा है कि मैं सुखी हूं? तोते ने कहा, तुम तो बहुत सुखी हो। तोते ने कहा, मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूं, लोग तो मुझे हर समय पिंजरे में बांध के रखते हैं। केवल मैं किसी के हाथ आने चाहिए, लोग मुझे पैक कर देते हैं पिंजरे में, और मेरा जीवन तो अपराधी की तरह बीतता है। कौवा ने कहा, तो क्या करें, तुम भी सुखी नहीं हो। तो कौवा फिर कहां गया? कोयल के पास। कोयल को पूछा कि तुम तो बहुत सुखी हो, सब दुनिया तुम्हें चाहती है। तो कोयल ने कहा कि मैं बिल्कुल सुखी नहीं हूं, मुझे कोई चाहता नहीं है। ये सारे लोग मेरी आवाज को चाहते हैं, और आवाज के कारण सारे शिकारी मुझे ढूंढते रहते जंगल में, सब मेरे ऊपर ही दृष्टि रखते हैं। इसीलिए सुखी तो तुम ही हो। अंत में कौवा को कहा कि सुखी तो तुम ही हो, केवल तुम्हारी आवाज खराब है, बाकी तुम इसलिए सुखी हो कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता समाज में। तुम अपने आप में खुद में ही खुश रहो, खुद में ही नाचो, खुद में ही गाओ, कोई टोकेगा नहीं, देखेगा नहीं, जलेगा नहीं, बुनेगा नहीं। सारे सुखी लोगों ने कौवा को सुखी बताया, और कौवा पश्चाताप करे अपने ऊपर कि ये सब मुझे सुखी बता रहे हैं और मैं इनको सुखी देख रहा हूं। अंत में कौवा फिर कहां गया? इंद्र के पास। इंद्र की तो मौज थी ही, इसमें कोई शक नहीं है। इंद्र तो भयंकर सुखी था। चारों तरफ अप्सराएं खड़ी हैं प्यालियां ले ले करके, कोई शरबत पिला रही है, नीला, कोई पीला, कोई हरा, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई तरबूजे का, खरबूजे का। भाई का बड़ा मजा है इसका। तो हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है सिवाय हड्डी बड्डी खाते रहो। इंद्र ने कहा कि तू पागल है, ये जो दिख रहा है ये शौक मौज, ये सब भोग है, इससे मेरा नाश ही होने वाला है, ये कुछ नहीं है, तू सुखी है। भगवान नारायण के पास कौवा पहुंचा। भगवान नारायण को भी सब बातें कौवा ने वही कही, महाराज आप तो दुनिया बनाने वाले हैं, आपने सबकी रचना की है, इसलिए आप तो फ्री हैं बिल्कुल दुनिया से, आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं, आप तो परम सुखी हैं। भगवान नारायण कहने लगे, भाई तुमको लग रहा है ऐसा, पर हम कोई सुखी नहीं है। क्यों? आपको क्या तकलीफ है? तो कहा, हमारी तो दिन भर परीक्षा होती है, पल पल परीक्षा कर रही है दुनिया। आदमी तो साल में एक बार परीक्षा करता है, पढ़ता है, लिखता है तो, और हमारी तो हर पल जो मंदिर में आता है वही हमें तो टांग के रखता है। भगवान ये काम कर देना, आज भगवान मैं जा रहा हूँ परीक्षा देने, आज मेरा सब सही कर देना,
आज मेरा ब्याह करवा देना, मेरे बच्चे करवा देना, फलाना ढिकाना, फसल फसल। तो भगवान कहे भैया हर पल हर श्वास हम तो परीक्षा में बैठे हैं, एक पल का भी चैन नहीं है, तो क्या करें फिर। तो भगवान ने कहा कि तू ऐसा कर, मेरा नाम जाप, मेरा भजन जो कर रहा है उसके पास जाके देख। तो कौवा बाद में भगवान के भजन करने वाले भगत के पास पहुंचा। कौवा ने भजन करने वाले से भी कहा कि भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है, भाई तुम में तो कोई सुख दिख नहीं रहा। और भगवान कह रहे तुम्हारे पास ही सब कुछ है और तुम में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तुम तो ऐसी लटी फकीर हो और क्या आंख बंद करके बैठे हो गुमसुम, राम 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 कर रहे हो, क्या है इसमें। तो भक्त ने नेत्र खोला और कौवे को कहा, राम नाम में ये है जो राम में नहीं था, जो इंद्र में नहीं था, जो मोर में नहीं था, जो तोते में नहीं था, जो कोयल में नहीं था, वो राम नाम में है। तो क्या है भाई सुख इसमें, ये तो बताओ। तुम्हें तो कुछ दिख नहीं रहा, तुम नंगे उहाड़े बैठे हो, क्या है तुम्हारे पास सुख। आप जैसे लोग, आप जैसे भजन करने वाला नहीं था वो, पर ये ध्यान रखना, आप लोग तो राम नाम लेते हो सब, पर आप जैसा नहीं था वो सच्चा भक्त था। आप तो नकली हैं, सब टेम्परेरी है, आपका कुछ नहीं भरोसा। कभी राम नाम, कभी राधा राधा, कभी कृष्ण कृष्ण, कभी टिल, कभी शिव शिव शिव, कभी श्री नमस्तुभ्यम, कभी तुभ्यम नभम शिवम, यानी क्या क्या नया नया नाटक हो रहा है। बस मार्केट में जो आ जाए बस उसी को लपक लेते हैं, लपक लेते हैं, लपक लेते हैं, स्वार्थ के लिए पगलाए रहते हैं। आपको जो भी नाम अच्छा लगता है स्वार्थ के लिए, आप उसी को पकड़ते हैं, पुराने को छोड़ते हैं, नया पकड़ते हैं, पुराने को छोड़ते हैं। ये कौवा जहां पहुंचा वो भगत कैसा था, तो कहा वो भगवत परमात्मा का सच्चा भगत था। और भगवान का सच्चा नाम स्मरण जो व्यक्ति करता है उसको कपड़ों की चिंता नहीं है, न उसको श्रृंगार की चिंता है, न उसे बिस्तर की चिंता है, न भोजन की, और न सम्मान और अपमान की। तो जिसको सम्मान और अपमान दोनों की ही चिंता नहीं है उसको ही सुख संसार में मिलेगा। जिसको सम्मान चाहिए या अपमान का डर है उसे सुख मिलने वाला नहीं है। आप में से कोई ऐसा है जिसको अपमान से डर न लगता हो? कोई है ऐसा? इस समय जो आगे बैठे हैं इनका हाथ उठा करके इनको उठाओ और उठा के पीछे बिठाओ। मैं लिख के दे सकता हूं, ये कथा में नहीं रुकेंगे, ये भाग जाएंगे यहां से, ये कथा सुनेंगे नहीं आज की। केवल यहां से उठाओ और पीछे बिठाओ। बाबा का खून आधा सूख गया, नारियल ने ऊपर नहीं चढ़ाने दिया, तो बस क्या पुण्य मिलेगा क्या नहीं बाबा को भी नहीं पता है, पर मान सम्मान की बात है। मुझे रोका मतलब मेरा अपमान कर दिया, पर यह अपमान नहीं है, व्यवस्था है। ऐसी संसार की परंपरा है। मैंने तो बाबा का नाम ऐसे ले दिया है, पूरे पांडाल को कहा मैंने, पूरे पांडाल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको अभिमान प्रिय हो या अपमान प्रिय हो। अभिमान तो सभी को प्रिय है, अपमान किसी को अपमान प्रिय नहीं है। सारे लोग घबराते हैं अपमान से, और अपमान लगता है, अपमान होता नहीं है। आदमी को ऐसा अपमान लगता है क्योंकि वो पहले से ही दुनिया भर का एक ट्रक भर के ना एक हिमालय के बराबर सम्मान लेके पेट में बैठा ही है, और है कुछ नहीं उसके पास सम्मान उम्मान, करतूत कुछ नहीं है, पर वो ट्रक भर के सम्मान लेके ही बैठा हुआ है अपने आप जबरदस्ती। और उस सम्मान के चलते थोड़ा भी कोई हाथाचाटी कर दे तो उसको लगता है कि मेरा अपमान कर दिया। ये साउंड वाला है ना, इसको 2 बार हम ये कह दें कि भैया जरा ठीक कर दे, ठीक कर दे, तीसरी बार में ये टेंशन में आ जाता है। इसको लगता है मेरी तो मट्टी खराब कर दी ने बाबा ने।
मेरा तो बड़ा अपमान हो रहा, बड़ा सम्मान था, मुझे तो गोल्ड मेडल मिला हुआ है। अरे बाबा, गोल्ड मेडल तो कितने दौड़ने भागने, कबड्डी खेलने वाले, खो खो खेलने वाले सबको मिलता है, पर गोल्ड मेडल का मतलब ये थोड़ी रहता है कि आदमी गलती नहीं करेगा, उससे गलती नहीं होगी। गोल्ड मेडल वाले हारते भी तो हैं, कितने लोग गोल्ड मेडलिस्ट हार गए दूसरे खेल में। अच्छा, गोल्ड मेडल को लेकर के आदमी को ये लगता है गोल्ड मेडलिस्ट है ये तो। अरे भाई, गोल्ड मेडलिस्ट इतने डॉक्टर हैं भारत में, इतने डॉक्टर हैं, और उन्होंने सैकड़ों मरीज मार दिए, और गोल्ड मेडल कॉलेज में मिला उनको, हॉस्पिटल में मिला उनको, लंदन में मिला उनको। अरे गोल्ड मेडल मिलने का मतलब आपका प्रैक्टिस ही है, आपका अभ्यास ही है, पर आपका अभ्यास होके भी कहीं तो त्रुटि रहती है, कहीं तो गलती रहती है, जिसकी वजह से वो समय भी आता है कि आपका अपमान भी हो सकता है। इसीलिए आप सबको आज गांठ मार के रखनी चाहिए, पहले से ही तैयार रहो। अगर कौवा को ये दिखाना है, कौवा को ये दिखाना है कि हाँ हम सुखी हैं, तो मान अपमान दोनों को ही सहने की ताकत रखो। सम्मान मिले तो हंस हंस के लो, अपमान मिले तो उसे भी हंस हंस के ही लो। कौन अपमान करना चाहता है किसी का? अरे भाई, किसी ने किसी का बिगाड़ा ही कुछ नहीं है, हमारा तो किसी ने बिगाड़ा ही नहीं है, तो हम क्यों अपमान करें किसी का? पर आदमी खुद ही वहीं से सोच के आता है, घर से जब चलता है तो वहीं से सोचता है कथा में जाऊंगा और वहां जाकर मैं ये करूंगा और ऐसा बैठूंगा, वहां बैठूंगा, ये कर लूंगा, वो सब। जब गाड़ी तुम सब सोच के ही आती और वो सोच पूरी ना हो तो वो अपमान नहीं है। सोच के ना आओ तो आपको जो कुछ स्थिति मिलेगी उसी में आपको अच्छा लगेगा, पर आप सोच के ज्यादा आते हैं और वो पूरा नहीं होता तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता, उसी को अपमान कहते हैं। बाबा के हाथ में नारियल था, इसलिए रोक दिया गार्ड ने। अगर 500 की 2-3 गड्डियां बाबा हाथ में दिखा देता तो पूरा पांडाल बाबा को ऊपर तक लेके आता। 51,000 51,000 51,000 1,53,000 रुपए बाबा की ओर से महात्मा को दिए जा रहे। बोलने की भी जरूरत नहीं थी, खाली यूं दिखाने की जरूरत थी। हाँ, तो आप समझ लो। अरे कहाँ सम्मान पाना है, कहाँ नहीं पाना है, वो तो आइडिया से सब चीजें मिल जाती है महाराज। पर अब आ जाइए शास्त्र में, हंसी मजाक वाली बात हो गई। अब शास्त्र ले लो। शास्त्र ये है कि भगवान तुलसीदास क्या कहते हैं, अब वो सुनो। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। अब ये तो शास्त्र है, ये अपने हाथ में कहाँ है? अच्छा बोलो, आप में से किसी को ये पता है कि आपको कब ठोकर लगेगी? अच्छा बताओ, आपको ये पता है कि आपकी जीभ कब कटेगी दांतों से? कालिया का मर्दन कर दिया, कालिया को प्राण दान परमात्मा ने दे दिया और उसका विष उतार दिया। विष आज महात्मा इंद्रदेव भी आपका विष उतारने की ही प्रयत्न कर रहे हैं। खोपड़ी का विष जो भरा हुआ है, दुनिया भर का जहर, उस जहर से मुक्त हो जाओगे तो महाराज कुछ दिन कट जाएंगे अच्छे, नहीं तो ये अहंकार का जहर, अज्ञान का जहर, सम्मान का जहर आपको अच्छा जीने नहीं देगा, अच्छा रहने नहीं देगा। कोई मुंह भर के गाली दे दो भाई, हमें तो कुछ लगता नहीं है कि हमारा कुछ बिगड़ गया। महात्मा बुद्ध के पास में उनके शिष्य आए और महात्मा बुद्ध के पास में आकर उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ कि कोई आदमी अपने ऊपर क्रोध कर रहा हो तो हमें कैसे जवाब देना चाहिए उसका? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सुनो, तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो तो तुम्हें कान और आंख दोनों बंद कर लेने चाहिए, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि तुम किसी के क्रोध को न देखोगे न सुनोगे तो वो क्रोध जिसका है उसके पास रहेगा, तुम्हें लगने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया जवाब हो गया।
अच्छा वैसे तुम लोग क्या करेंगे, कोई क्रोध करे तुम्हारे ऊपर तो? आपके ही घर में कोई क्रोध तुम्हारे ऊपर करे तो तुम क्या करेंगे? सीधा जवाब है उसका, क्रोध का बदला क्या करेंगे? क्रोध करेंगे हम भी जवाब देंगे, और क्या करेंगे? तो महात्मा बुद्ध तो झूठे हो गए, तुम सच्चे हो जाएंगे फिर। एक महात्मा रोजाना भीख मांगने के लिए गांव में आया करते थे, और एक माताजी ऐसी थी गांव में कि वो महात्मा को देखे कि दे गाली और दे गाली। कई औरतें रहती हैं ऐसी, कई बाबा पुरुष भी रहते हैं ऐसे। एक आध महात्मा को ऐसे देख लें गांव में, तो पेड़ के नीचे बैठे बैठे 5-6 लोगों में से एक आदमी तो गाली देना ही शुरू कर देता है, ये साले बाबाओं पे कुछ काम ही नहीं है यार, साले घूमते रहते हैं साले साले। मैंने कितना साला बनाएगा इन महात्माओं को, बैठे ढाले ही साला बनाता रहता, बैठे बैठे बोलता है इन भाई यही काम है, अभी मांगेंगे खाएंगे, बेच देंगे माल को ले जाएंगे, और दारू पियेंगे, फलाना करेंगे, चिलम पियेंगे, ये काम है हमारा। अब बाबा ऐसा था मस्त कि जो औरत गाली देती, बाबा जानबूझ के उसके घर पर रोज जाता और वो गाली देवे, बाबा रोज जावे वो गाली देवे, बाबा रोज जावे वो गाली देवे। गांव वाले तंग आ गए बाबा से, बाबा अरे सही सलामत सम्मान और श्रद्धा से तुमको दूसरे के घरों पे मिलता है ना रोटी सब्जी खाने को, फिर इसके यहाँ क्यों जाते हो गाली खाने? ये देती रहती कुछ है नहीं, गालियां बकती है, और तुम रोज जाते हो, तुम्हें तंग नहीं होते गालियों से? महात्मा ने सारे गांव वालों को इकट्ठे करके कहा, सुनो तुम तंग हो रहे हो, मैं तंग नहीं हो रहा हूं, क्योंकि तुम गाली सुनते हो और मैं नहीं सुनता इसकी गाली, ये भक्ति रहे। वही मैं आपसे कह रहा हूं, महात्मा ने कहा कि तुम सुन रहे हो गालियां इसलिए परेशान हो, और ये गाली पढ़ मुझको रही है, पर मुझे पढ़ने दो, मैं तो सुन ही नहीं रहा ना। बिल्कुल सही कहा। महात्मा ने फिर समझाया। महात्मा कहने लगे, मानो कोई उपहार लेके आया तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी, और वो तुम्हें दे रहा है, तुम्हारी उंगली में पहनाना चाहता है, और तुमने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर ली, और तुमने कहा मैं नहीं पहनूंगा। मानो तुमने अंगूठी नहीं पहनी। तो महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा कि ये तो बताओ वो अंगूठी किसके पास है फिर? तो सभी भक्तों ने कहा, अंगूठी उसी के पास में है जो अंगूठी लेकर आया था, जो पहनाना चाहता था। पहनने वाले ने नहीं पहनी तो अंगूठी सीधा सीधा पहनाने वाले के पास ही रहेगी। जैसे अंगूठी पहनाने वाले के पास ही रहेगी, नहीं पहनने वाले ने नहीं लिया, तो वैसे ही जब आप किसी की चुगली चाटी, गोली गाली, चुरई चैया, गंदी बातें जब आप सुनना चाहते नहीं हो, तो सुनाने वाला जो है वो सारा का सारा उसी के पास रहता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं आता है। इसलिए किसी की बातों से बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं बेचैन होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? हाथी इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वो कुत्ते के भौंकने से एक्शन में आता नहीं है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। और एक और बात सुनो, ओ छत्तीसगढ़ वालों इधर सुनो, तुम्हें सुनाने के लिए अलग से मुंह लाना पड़ता है, ब्रह्मा जी बन के आना पड़ेगा, अगली बार 4 मुंह लाने पड़ेंगे मुझको। अब एक ही है तो मुझे इधर ही मुंह करके सुनाना पड़ता है। सुनिए, कभी हाथी गांव में आवे तो देखना, हाथी जब गांव में आवे तो देखना यह है कि हाथी के आगे पूजा होती है, घर के बाहर महिलाएं खड़ी रहती हैं आरती लेकर, और एक भी कुत्ते की हिम्मत नहीं है कि जो हाथी के आगे आके भौंक जाए, पीछे। बस यही सीख लो, जिसके पीछे दुनिया भौंकती है उसके आगे आगे सम्मान और पूजा चलती है महाराज। इसलिए भौंकने वाले से कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कभी कच्चे में कार दौड़ा के देखना, कार दौड़ाना कच्चे में कभी, तो आपको पता चलेगा कि धूल पीछे उड़ती है, कार के आगे धूल कभी आती कभी नहीं आती है। तो पीछे उड़ेगी धूल, जो होगा पीछे होगा। इसीलिए ट्रक वाले बहुत बढ़िया बढ़िया लिख के रखते हैं अपनी गाड़ी के पीछे, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। बोलो, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल।